Hello my students, today I am here to add on one more video to the series of English language, that is future continuous tense. I want to start with Hindi identification. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपको बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, विद 3 एक्सेप्शन इन वर्ड्स, दैट इज़ खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं. एंड पास्ट कंटिन्यूस वी हैव डिस्कस रहा था, रही थी, रहे थे, विद खड़े थे, बैठे थे, लेटे थे. सिमिलरली विल गेट इन द फ्यूचर कंटिन्यूस ऑल्सो. द हिंदी आइडेंटिफिकेशन विल बी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर खड़ा होगा, बैठे होंगे, लेटे होंगे, समथिंग लाइक दैट विल बी गेटिंग. And if I talk about the auxiliary verb that we use in future continuous tense, that is will be. Shall be भी होता था पहले, अब नहीं होता, because it has become the part of models only. That will be discussed in the separate video, I have already told you. And if I start with future continuous affirmative sentences, the structure will be subject plus will be plus verb first form ing प्लस ऑब्जेक्ट. कॉन्टिन्यूस वर्ड से ही आपको याद रखना है कि आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है. जैसे अगर आपको किसी से बोलना हो कि जल्दी करो, वो वहाँ खड़े होंगे, सो हरी अप, दे विल बी स्टैंडिंग देयर. दे विल बी हमने लगाया और स्टैंड फर्स्ट फॉर्म में जिसमें आईएनजी लगाए, स्टैंडिंग देयर. हरी अप, दे विल बी स्टैंडिंग देयर. लेट्स स्टार्ट द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो विल और बी के बीच में ऐड होगा. सो द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट plus will not be plus verb first form ing plus object. If you want to frame the same sentence, they will not be standing there, वो वहाँ नहीं खड़े होंगे. And now let's start with interrogative sentence. That is first type. If I start with क्या in Hindi sense. So the auxiliary will be coming at the beginning of the structure. So the structure will be will plus subject plus वर्ब फर्स्ट फॉर्म बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे अगर पूछना हो कि वो कहाँ खड़े होंगे, तो आप उसको फ्रेम कर सकते हैं वेयर विल दे बी स्टैंडिंग. वेयर विल दे बी स्टैंडिंग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ बी. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट विल बी क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. And let's start with the last type of sentences, that is interrogative negative. That is very simple. Again, you have to add the word not here. So the first type of structure will be will plus subject plus not be plus verb first form ing plus object. And if we frame the sentence of second type of structure, will be question word plus will plus subject plus not be plus verb first form ing plus object. अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करना हो कि क्या वो सो रही होगी, तो देखिए रही होगी से मतलब ही है कि आप अज्यूम कर रहे हैं. इस तरह के सेंटेंसेस में वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द थिंग. रहा होगा से ऐसा हो रहा होगा, वो ये काम कर रही होगी, इसी से समझ में आ रहा है कि हम उसके बारे में श्योर नहीं है, हम सिर्फ अज्यूम करते हैं. तो अगर आपको किसी के बारे में ये बोलना हो कि क्या वो सो रही होगी, सो द ट्रांसलेशन विल बी विल शी बी स्लीपिंग. विल शी एंड देन बी यू हैव टू यूज़. और अगर आपको बोलना हो कि वो कहाँ पढ़ रही होगी, वेयर विल शी बी स्टडीइंग. सो विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, प्लीज़ फ्रेम at least 9 to 10 sentences. And if you want to share your sentences that you have created by your own, you are most welcome. Post it in the comment box. Definitely I'll react to your sentences that you have framed. And keep learning with me. And if you have any suggestion, please share in the comment box. Thank you so much. See you in the next video.